जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे हियरार्ची ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। हियरार्ची का मतलब होता है अनुक्रम। अनुक्रम पुलिस डिपार्टमेंट तो आप समझ ही रहे होंगे। हियरार्ची ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मतलब राज्य में जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है किस तरीके से वर्क करता है, थाना से लेकर के पूरा स्टेट तक इनका जो अनुक्रम होता है ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं हियरार्ची ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट राज्य स्तर तक होता है। और आप लोग थाना जानते ही हैं, पुलिस इंस्पेक्टर जानते ही हैं, हर सर्किल में कई थाने आते हैं। और ये सब कैसे वर्क करता है हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। किस तरीके से पोजीशन इनका होता है, एक छोटा पुलिस ऑफिसर होता है, उसके ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर कौन होता है, इसी को बोला जाता है हियरार्ची ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग समझेंगे। स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको बोलते हैं डीजीपी। डीजीपी इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह राज्य स्तर का, या आईजीपी भी बोलते हैं, आईजीपी इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डीजीपी या आईजीपी राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य का, स्टेट का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरे राज्य का, वो कौन होता है? डीजीपी होता है, या इसको आईजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद से स्टेट को कई रेंजेज में बांट दिए जाते हैं, रेंजेज में बांट दिए जाते हैं। और इस रेंजेस का, अब राज्य को जो है कई रेंजेज में बांटे जाएंगे, और हर एक रेंज का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो होगा डीआईजीपी। डीआईजीपी। अब राज्य का सबसे बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी कौन था? डीजीपी या आईजीपी। अब स्टेट को कई सारे रेंजेज में बांटा जाता है, जैसे कि देश को कई राज्यों में बांटा गया है, राज्यों को कई जिलों में बांटा जाता है, वैसे ही जो है अब स्टेट को कई रेंजेज में बांटा जाता है। और रेंजेस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो कौन होता है? डीआईजीपी। इसको बोलते हैं डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजीपी होता है। अब इसके बाद से हर रेंजेस को भी कई डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है। अब रेंजेस को क्या किया जाएगा? कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको बोलते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। अब देखिए, राज्य को रेंजेज में बांटा गया और रेंजेस का अधिकारी डीआईजीपी, फिर रेंजेस को कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, जिलों में बांट दिया जाता है, और जिलों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब फिर डिस्ट्रिक्ट को लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट को 5 या 6 सर्किल में बांटा जाता है। किसमें? सर्किल में बांट दिया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट को 5 या 6 सर्किल में बांटा जाता है, और हर एक सर्किल का जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है डीएसपी। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी का फुल फॉर्म डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डीएसपी होता है, यानी हर एक सर्किल का पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा वो होगा डीएसपी। अब उसके बाद से हर एक सर्किल को 10 थानों में बांट दिया जाता है, यानी एक सर्किल के अंतर्गत आता है 10 थाना। और हर थाने में अब कितने अधिकारी होते हैं? तो अब यहां पे देख लीजिए, हर थाने में जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है इंस्पेक्टर, उसमें होता है। उसके बाद एसआई होता है जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। अब सब इंस्पेक्टर को क्या करता है? सब इंस्पेक्टर हेल्प करता है। अब इसको हेल्प करने के लिए भी
क्या बनाया जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। अब इन सब को असिस्टेंट करने के लिए होते हैं हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। अब हेड कांस्टेबल के नीचे होता है कांस्टेबल। तो इस तरीके से थाना वर्क करता है, इस तरीके से थाना वर्क करता है। तो आप समझ चुके होंगे हियरार्ची ऑफ पुलिस, यानी पुलिस डिपार्टमेंट थाना से लेकर के राज्य स्तर तक किस तरीके से पोजीशन इसमें बटे हुए हैं और किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है ना। तो थाना, अब एक चीज देखिए, इतने बड़े डिपार्टमेंट को राज्य स्तर से ग्रामीण स्तर तक लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? ताकि आपके अगल बगल में कोई भी अपराध हो तो आप कंप्लेन करने कहां जाएंगे, डायरेक्ट पटना जाएंगे। अब किससे कंप्लेन करिएगा, डीजीपी से करिएगा, आईजीपी से करिएगा या डीआईजीपी से करिएगा, उतना दूर जाइएगा। उससे तो बेहतर ये होगा कि कोई क्राइम हो जाए तो आप जा ही नहीं पाएंगे वहां पे, आप कंप्लेन करिएगा ही नहीं, क्योंकि उतना दूर संभव है जाना, है ना, दिक्कत है। इसलिए इस डिपार्टमेंट को क्या किया गया है, राज्य स्तर से कहां तक लाया गया है, राज्य स्तर से लेकर के आपके ग्रामीण स्तर तक थाना के रूपों में दे दिया जाता है, ताकि लोकल कोई भी शिकायत हो, कोई भी क्राइम हो तो क्या करे, वो थाना जो हो इस चीज को हैंडल करे। तो इस तरीके से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, वर्क करता है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ये पॉइंट्स सभी जो है ये हियरार्ची ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।